अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजार होंगे। आज हवाएं शवाएं चल रही हैं, बादल आए हुए हैं। ठीक है। इस ये जो आज की वीडियो है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, बड़ी अजीब सी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपको इटली क्यों नहीं आना चाहिए। देखें, हर बंदा आपको ये जो ऑलरेडी इटली आ चुका हुआ है, या जो कंसल्टेंट्स हैं, या जिस तरह भी जो जो भी लोग आपको मिलते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपको जाना जाना चाहिए। यूरोप का हिस्सा है, शेंजन में है। आप 29 कंट्रीज़ के अंदर आप ओपन एंट्री है आपके लिए। आप जा सकते हो, घूम फिर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको क्यों इटली नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज़ है, वीज़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है पाकिस्तान से। ठीक है ना। दूसरी चीज़, ब्यूरोक्रेसी यहाँ की। जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए, यकीन मानो, यहाँ ज़िंदगी जो है ना, एक दफ्तर से आप अपने डॉक्यूमेंट लेके निकलना है, दूसरे में जाके जमा करवाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपकी ज़िंदगी सारी इसी में निकल जाती है। ठीक है ना। अभी मेरा हमारे से 1 साल सीनियर था, भाई हमारे एक, वो मुझे परसों मिले। हाँ परसों नहीं, हाँ जुमे वाले दिन मिले। तो कहते यार वो फलाना डॉक्यूमेंट मेरा रहता है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। अभी मेरी 27 को अपॉइंटमेंट आ रही है, मैंने खुद वो अपना जो है ना डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना। तो ज़िंदगी सारी इसी में ही निकल जाती है। ठीक है ना। तो उसके बाद जो जॉब मार्केट है वो भी कोई इतनी यहाँ पे नहीं है। फॉरेनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। अगर आप जो है ना रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करना चाहते हैं, या आपने खेती बाड़ी का काम करना है, मतलब और जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको लैंग्वेज की जो है ना ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इटालियन इनकी लैंग्वेज, और ये अगर आपको लैंग्वेज आती है तो भी आपको जॉब मिलेगी। आप कॉम्पिटेंट हो, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सारा कुछ है। ठीक है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए जॉब सिक्योर करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको इटली क्यों नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमने वीज़ा की बात कर ली, फिर आप यहाँ आ गए, आपने ये भी ऑफिस से डील कर ली, ये हो गया, लैंग्वेज नहीं आती, सारा कुछ। ये ना बंदा सब्र रखे ना, ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा बंदा जो है ना वो स्टेबल हो जाता है, चीज़ें कर लेता है, सारा कुछ हो जाता है। यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना, मतलब मैं क्रोशिया गया था, वहाँ भी नहीं है मसला। पाकिस्तान में तो होता ही नहीं है मसला। पाकिस्तान में तो रात 1 बजे भी जाओ, शॉप्स खुली होती हैं, ग्रॉसरी की हो या जो दूसरी जो भी हो। यहाँ पे 12 बजे, 1 बजे यार दुकानें बंद हो जाती हैं। मतलब अभी ना मैं उठा हूँ, और मैंने जो है ना खाने के लिए कुछ ना कुछ बनाना था। तो शॉप्स वगैरह बंद हैं, सारा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, बस प्याज ख़त्म हुए हैं। अब प्याज जो है ना वो लाने के लिए आपने ग्रोसरी स्टोर पे जाना है, चूँकि इस टाइम जी, चूँकि जो है ना अभी तकरीबन 2:15 हो रहे हैं मेरे पास। और 1 बजे यहाँ पे जो है ना शॉप्स वगैरह 1 बजे 1:30 बजे बंद हो जाती हैं। ठीक है ना। अब मुझे 5 बजे तक इंतज़ार करना है, और उसके बाद जो है ना मैं जाके प्याज ला सकूँगा। अदरवाइज़ कोई ऐसा जो है ना वो नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मुझे प्याज, मतलब जहाँ से मुझे प्याज मिल जाए। इदारे से मुराद मतलब कोई भी ऐसा ग्रॉसरी स्टोर नहीं है, कोई शॉप नहीं है ऐसी जहाँ से मुझे प्याज मिल जाए, या कोई भी चीज़। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी वो कोई अजीब सी है यहाँ पे इटली के अंदर। ये इसको सेस्ता कहते हैं आई गेस, जिसके अंदर आपने 12 से 5 बजे तक, 4:30 तक कुछ लोग करते हैं, कुछ 5 बजे तक आप जो है ना वो अपनी शॉप ईच एंड एवरीथिंग क्लोज रखते हो। और उसके बाद 8 बजे फिर बंद, 8 बजे फिर हर चीज़ बंद। अब हमारा जो मेंसा का टाइम है ना, यूनिवर्सिटी का जो मेंसा है उसका टाइम है 8:30 पे, वो क्लोज़ हो जाएगा। 7 बजे ओपन होगा, हफ्ता इतवार। ठीक है ना। 8:30 पे, वैसे वो 9 बजे क्लोज़ होगा, 9 साढ़े 9। मैं रात गया हूँ, 8:22 थे। मैंने देखा हर चीज़ बंद, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने फिर उसको मैसेज किया, मैंने कहा कि ये क्लोज़ है। तो वो कहती हाँ ये तो क्लोज़ है। वो कहती हफ्ता इतवार जो है ना ये 1 घंटा सिर्फ ओपन होता है। मैंने कहा ऊपर वहाँ जो टाइमिंग लगी हुई है उसके अंदर आ रहा है 8:30 बजे। फिर मैंने उससे मतलब बहस नहीं की। आप इन लोगों से बहस करो ना, मतलब ये आगे से आगे वो चलती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। जिस तरह इनकी ब्यूरोक्रेसी ना, वैसे ही यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें हैं ऐसे। तो फिर मैं अब जो है ना ये देखें, नूडल्स बना रहा हूँ। पैकेट नूडल्स के निकालने 2 ही रह गए थे। नूडल्स जो है ना आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। ठीक है, नूडल्स नहीं खाने चाहिए। जंक फूड किसी भी किस्म का उसको नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ एक वो है, कॉम्प्लेक्सिटी का लोग शिकार हैं। ठीक है। और चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ा लॉन्ग टर्म इनका इफ़ेक्ट है। जिस तरह अगर मैं बात करूँ तो जब कोविड आया था,
जब कोविड आया था तो कोविड के अंदर जब उसके इलाज के ऊपर बातें हो रही थी ना, तो लोगों ने जब बताया, साइंटिस्ट ने बताया कि एक इसका इलाज है मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी, जो है मैसेंजर आरएनए से हम लोग जो है ना इसका वो कर सकते हैं, जो इसकी वैक्सीन है वो इस तरह से हम लोग तैयार की जा सकती है। लेकिन उसके ऊपर भी क्वेश्चन थे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका के ऊपर, उसका लोगों की लाइफ के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनके ऊपर क्या होगा। एक बच्चा अगर उसको लग रही है तो उसका 70-80 साल के बाद उसकी बॉडी के ऊपर उसकी क्या चेंजेस आएंगी, क्योंकि ये बड़ी लॉन्ग टर्म रिसर्च थी और ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी थी। तो वो इसको लेके अब जिस तरह नूडल्स हैं, ये कोई भी जंक फूड है ना, इसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर क्या आ रहा है, अब ये तो जाहिर सी बात आपको फूड साइंटिस्ट जो है ना वो बता देंगे, लेकिन वो भी आपको शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स आपको बता सकते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स के लिए रिसर्च ही नहीं होगी अवेलेबल। मतलब कौन बंदा वेट करे, अगर एक आदमी ने कोई फ़र्ज़ करें नूडल्स जब नए नए आए थे मार्केट के अंदर, ठीक है ना, तो क्या उस कंपनी ने रिसर्च की कि ये नूडल जो है अगर मैं इतने लोगों को खिलाऊं, ठीक है, ये लोग बचपन के अंदर 5 साल की उम्र या 10 साल की उम्र तक लोग खाते रहे कॉन्टीन्यूसली, और 80 साल की उम्र या 70 जितनी जो भी उनकी उम्र है, लॉन्ग टर्म उनके ऊपर इफेक्ट्स क्या होंगे, उनके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस क्या आएंगी, चीज़ों का इफेक्ट क्या होगा, जो कि नहीं है हमारे एरियाज़ के अंदर तो ना होने के बराबर हैं। ठीक है, जो ये सवाल जिसके बाद जो है ना ये जन्म लेता है कि ये किस तरह से ये इफ़ेक्टिव हैं। अगर आज हम लोगों की साइंटिस्ट की बात सुने या डॉक्टर्स की हम बात सुने, तो वो आपको स्ट्रिक्टली मना करते हैं ये चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म जो है ना वो इस मानो के अंदर कि आपकी बॉडी के ऊपर इसका 20 साल बाद 30 साल बाद आपकी बॉडी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो है ना अब मैं कोई फूड साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं इस बारे में बता नहीं सकता, लेकिन जो मेरा अपना जो जिस तरह मैंने आपको जो एग्जांपल दी कोविड की, ठीक है ना, वो बिल्कुल इसके लिए जो है ना वो एक जैसी है एक तरह से, ठीक है, तो इसको अवॉइड करें। लेकिन अब चूँकि प्याज नहीं थे अवेलेबल, हर चीज़ घर के अंदर अवेलेबल है, बस प्याज ख़त्म हो गए थे तो मुझे अब खाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, एमरजेंसी के अंदर ठीक है, लेकिन इसको यूज़ टू ना हो, इसके मुताबिक ज़िंदगी अपनी वो ना हो जाए, ठीक है, मुनसिर ना हो जाए इस चीज़ के ऊपर, जंक फूड को लेके, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। अब पाकिस्तान के अंदर जो हम पिज़्ज़ा खाते हैं वो और यहाँ इटली के अंदर जो पिज़्ज़ा, इसमें बड़ा फ़र्क है। यहाँ का जो पिज़्ज़ा वो मतलब बड़ी ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। तो जब आप यहाँ आते हो तो आप पहली दफ़ा पिज़्ज़ा खाने जाते हो तो आप कहते हो यार ये पिज़्ज़ा, यार ये, लेकिन इनका पिज़्ज़ा मैं समझता हूँ कि बेटर है पाकिस्तान में हम जो पिज़्ज़ा खाते हैं। लेकिन चूँकि ये अपने पिज़्ज़े के ऊपर चिकन वगैरह नहीं डालते, लेकिन आपको वेज में और जो है ना फंगी के साथ और जो है काफ़ी अदर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। मार्गरीता जो है पिज़्ज़ा मार्गरीता वो अवेलेबल होता है, वो ट्राई किया जा सकता है। तो ये है हेल्दी फूड आपके पास मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो ट्राई करें, जंक फूड की तरफ ना जाएं, ठीक है। तो इटली के अंदर ज़िंदगी गुजारना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अपने जो प्यारे हैं उनसे दूर तो रहना ही पड़ता है, लेकिन ये जो है ना खाना पीना इसका सबसे बड़ा मसला होता है, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखें, कोई भी सवाल हो, कोई भी बात पूछनी है तो आप इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोहे अब्द के नाम से मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर पेज अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं। कोई भी आपको इशू आ रहा हो या जिस तरह भी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। बाकी दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।